चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक लगातार रेप की वारदातें सामने आ रही हैं। हाथरस, शाहजहांपुर और गोरखपुर के ताजा मामलों ने राज्य को हिला दिया है। वर्ष 2012 के दिसंबर में दिल्ली में हुए निर्भया कांड के बाद भी देश में रेप के मामलों में कमी नहीं आई, बल्कि इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा ही देखा जा रहा है। बीते 7 साल में इस अपराध के आंकड़े बहुत ही चौंकाने वाले हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास जो 2013 से लेकर 2019 तक के आंकड़े हैं, उसके मुताबिक इन 7 वर्षों में देश में बलात्कार की करीब 2.42 लाख मामले सामने आए हैं। अगर इन आंकड़ों को रोजाना के औसत में देखें तो इन वर्षों में देश में हर दिन लगभग 95 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है और हर घंटे 4 महिलाएं इस जघन्य अपराध की शिकार हुई हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको 2019 में रेप की वारदातों से संबंधित कुछ बेहद सनसनीखेज आंकड़े दिखा रहे हैं। यूपी की हाथरस की घटना पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। समाज के दुश्मनों ने एक युवती के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर 2012 की निर्भया कांड की यादें ताजा करा दी हैं। तथ्य बताते हैं कि हाथरस की निर्भया बीते 2 महीनों में बलात्कार और हत्या की शिकार होने वाली यूपी की 5वीं लड़की और तीसरी दलित लड़की थी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक 2019 में देश में रेप के कुल 32,033 मामले दर्ज किए गए। इस हिसाब से बीते रोजाना देश में 88 महिलाओं के साथ रेप हुआ है। यही नहीं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट पर नजर डालें तो रेप की इन वारदातों का शिकार होने वाली 11% महिलाएं दलित समुदाय से हैं। यदि NCRB की ताजा रिपोर्ट पर और भी नजर डालें और विस्तार से देखें तो भारत में पिछले साल जितनी भी रेप की घटनाएं हुई, उनमें से करीब 3,500 दलित महिलाएं थी। इस लिहाज से 2019 में देश में रोजाना 10 दलित महिलाओं के साथ बलात्कार हुए। इससे और भी पीछे के रिकॉर्ड को देखें तो भारत के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2010 के बाद से महिलाओं के खिलाफ अपराध में 7.5% वृद्धि हुई है। साल 2012 के दौरान देश में 24,923 मामले दर्ज हुए, जो 2013 में बढ़कर 33,707 हो गई। रेप पीड़ितों में ज़्यादातर की उम्र 18 से 23 साल के बीच थी। हर तीसरे पीड़ित की उम्र 18 साल से कम है। वहीं 10 में एक पीड़ित की उम्र 14 साल से भी कम है। भारत में हर 6 घंटे में एक लड़की का रेप हो जाता है। महिलाओं के साथ रेप के मामले में 4,882 की संख्या के साथ 2017 में मध्य प्रदेश सबसे आगे था। NCRB के आंकड़ों के अनुसार 2017 में देश में 28,947 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना दर्ज की गई। इस मामले में उत्तर प्रदेश 4,816 और महाराष्ट्र 4,189 रेप की घटनाओं के साथ देश में दूसरे व तीसरे स्थान पर था। नाबालिग बच्चियों के साथ रेप के मामले में भी मध्य प्रदेश देश में सबसे ऊपर है। राज्य में ऐसे 2,489 मामले दर्ज किए गए, जबकि महाराष्ट्र 2,310 और उत्तर प्रदेश 2,115 ऐसी घटनाओं के साथ दूसरे व तीसरे स्थान पर रहे। पूरे देश में 16,863 नाबालिग बच्चियों के साथ रेप के मामले दर्ज किए गए थे। भारत में रेप के कुछ ऐसे मामले भी हुए जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। इनमें 2012 का निर्भया गैंगरेप, 2013 का 22 वर्षीय फोटो जर्नलिस्ट का गैंगरेप, 2015 का 71 वर्षीय नन का पश्चिम बंगाल के राना घाट में गैंगरेप, 2016 का दलित लड़की की हत्या व रेप, 2018 का कठुआ रेप केस शामिल हैं। यदि NCRB के 2010 से लेकर 2019 तक के रेप से जुड़े आंकड़ों पर नजर डालें तो लड़कियों या महिलाओं के साथ होने वाली इस वारदात में करीब 31% का इजाफा दर्ज किया गया है। इन 10 वर्षों में देश में रेप की कुल 3,13,289 घटनाएं सामने आईं। इनमें सबसे ज़्यादा मामले 2016 में दर्ज किए गए थे। गौरतलब है
कि 2012 के निर्भया कांड के बाद इस तरह की वारदातों को रोकने के लिए आपराधिक कानूनों में भी बदलाव किए गए और इन घटनाओं के दोषियों के लिए ज़्यादा सख्त सजाओं की भी व्यवस्था की गई है। लेकिन लगता नहीं कि अपराधियों के मन में यह कानून जरा भी खौफ पैदा कर पाए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि हाथरस कांड में दलित लड़की के साथ बलात्कार नहीं हुआ था। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था आनंद कुमार ने दावा किया कि दिल्ली के एक अस्पताल के मुताबिक दलित युवती की मौत गले में चोट लगने और उसके कारण हुए सदमे की वजह से हुई थी। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट से यह साफ जाहिर होता है कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि वारदात के बाद युवती ने पुलिस को दिए गए बयान में भी अपने साथ बलात्कार होने की बात नहीं कही थी। उन्होंने कहा कि उसने सिर्फ मारपीट किए जाने का आरोप लगाया था। कुमार ने दावा किया कि सामाजिक सौहार्द के बिगड़ने और जातीय हिंसा भड़काने के लिए कुछ लोग तथ्यों को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। चंडीगढ़ न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।